माँ। हाँ भैया, अब जल्दी करे मतलब है, कहा सीन भाई काट दी जाए, है ना। और तो जल्दी का बताइए हम लोग, यही हो सकता है कि भाई सीन कोई काट दी जाए, तभी हो सकता है। देवी माँ मेरी पुकार सुनो मातेश्वरी, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ माँ। कौन सेवक? माँ तुम्हारी पूजा पाकर मैं निहायत खुश हूँ, बोलो क्या चाहते हो? माँ मेरे भाई मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार डाला है। मैं सिरतागढ़ जाना चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीराज ने हर घाट पे अपनी सेना लगा दिया है। माँ मैं क्या करूँ, पहले उससे युद्ध करूँ कि अपने भैया मलखान का संस्कार करूँ? माँ तो सुनो, नदी बेतवा घाट पर ऊदल भटका का तेरा पृथ्वीराज से होगा समर विशाल। लेकिन माँ आज के दिन तुम किसी दूसरे वीर को भेज दो, अगर तुम्हारे परिवार का कोई गया तो अवश्य मारा जाएगा, बाकी तुम्हारी विजय। हाँ 8 दिन तक अगर मेरे परिवार का कोई पृथ्वीराज के सामने जाएगा तो वो मारा अवश्य जाएगा, मारा जाएगा, बाकी तुम्हारी विजय। तो ठीक है माँ, हम किसी दूसरे वीर को भेजकर युद्ध कराएंगे। बड़े भैया माता जी ने क्या बतलाया? देवी माँ ने ये कहा है कि 8 दिन तक अगर तुम्हारे परिवार का कोई गया पृथ्वीराज के सामने तो वो मारा जाएगा। इसलिए भैया तुम 8 दिन तक पृथ्वीराज के सामने नहीं जाना और दरबार में बीड़ा रख दो। अगर कोई है वीर तो वो जाकर पृथ्वीराज से युद्ध करके सिरतागढ़ जाने का रास्ता दिलाए। ऐ मेरे दरबार के जितने भी सेनानायक हैं, है कोई वीर जो पृथ्वीराज से युद्ध करके रास्ता दिलाए? तो ऐ मेरे दरबार के वीरों सूरवीर बलवान, और सूरवीर बलवान बीड़ा खाए, अब जाकर वो पृथ्वी से करे संग्राम। संकट में आप अब करिए नहीं तो जना, मैं लड़ने को जाऊंगा मामा लीजिए। देखता हूँ कौन आता है वीर जंग मैदान में। आज जो आएगा मेरे हाथों से मारा जाएगा। क्या बेमौत मारा जाएगा। क्या बात है रूपन? भैया बहुत गजब हो गया। क्या बात? आज जंग मैदान में अक्कर पर चढ़ रलू बुझा आज जिगर की आग। अरे क्या सामने से किधर वो कूर पिठौरा। ध्यान हमारी और बात पे
मित्र कनासी देव। ध्यान हमारी बात पे और मित्र कनासी देव मोहलत पृथ्वी अब राज से भैया 8 रोज की रे। कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं मोहलत मांगने नहीं। ठहरो, तुमको आराम की जरूरत है, तुम जा सकते हो। बेटा इंदल, जी चाचा। सेना भी है, हम भी हैं, परंतु आज एक जरूरी काम तुझसे पड़ गया है। क्या काम है बोलिए। और मांगो मोहलत तो पिथौरा से जाकर कुमर, मांगो मोहलत उस बीती रात से मांगो मोहलत पिथौरा से जाकर कुमर, करना संग्राम मोहलत न देवे अगर, करना संग्राम। जो हुकुम चाचा जी, मैं जा रहा हूँ पृथ्वीराज के पास। कर अगरचे बात वो तुझसे करे वो शान, सारी धूल में देना मिला चौहान की। अब सर उठाए तो डट कर कि करना समर, सर उठाए तो डट कर। रूपन, इंद्र राजकुमार नादान है, इसलिए तुमको भी साथ में जाना होगा। जाओ। ठीक है चाचा जी, जय जाओ। गोपाल। हाय बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी मल खान की। हाय बिगड़ती लाश सिरसा में पड़ी मल खान की। कर्म क्रिया कैसे होवे हज वीर उस मलखान की। 8 दिन की सिर्फ मोहलत मैं तुमसे लेने आया हूँ। महाराज कान खोल कर सुन रहे हो। 8 दिन की सिर्फ मोहलत मैं तुमसे लेने आया हूँ। फिर लड़ाई होगी देखो मोहबिया। बात नहीं करना साले। अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा, वरना क्या होगा? वो चलाऊंगा शब्द बेटी बार, तेरे निकल जाएंगे प्राण। हाँ, तू मेरी जान लेगा? क्या कहना चाहता है? महाराज बंदर बाला खेत सुबह जहाँ रहा करें उपाऊ तो 8 दिन की मोहलत दीजिए। दे दिया जाए। हाँ महाराज। 8 दिन की मोहलत तुम्हें मिल रही। हाँ क्यों क्यों नहीं? 8 दिन के बाद जंग मैदान में संग्राम करने के लिए आ जाना। देखा जाएगा। जा रहा हूँ। साले ऊंची आवाज में बात करोगे तो समझ पहुंच देंगे कृपाण।
बाबा जी जगन क्या हुआ? बेटे अंदर क्या हुआ? मोहलत मिल गई तो फिर मोहलत मिल गई है? कुछ कह तो नहीं रहा था। चलो आओ हमारे साथ में। क्या पृथ्वीराज ने मोहलत दे दिया? जी हाँ युद्ध बंदी का आदेश कर दिया है पृथ्वीराज ने जी। तो जल्दी चलो भैया मलखान के राज। जागन हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मामा जी तो सतखंडे पे कौन ये अब नार लिए शमशीर? सतखंडे पे कौन ये नार लिए शमशीर? बतला दे पहचानता जो तू जागर। मोतिन ना अब रक्षा करती लाश की लिए नगे नैनों से घेर रही है और सतखंडा पर चढ़ी रावण की देख रही। चौतरफा से सिरसागढ़ को विपदा घेर रही और खोलो फाटक जल्दी मामा हो अब देर। हेलो चलो फाटक खोलते हैं। क्या बात है बड़े भैया? देखो तुम्हारे भाई मलखान की पत्नी सती स्त्री है। हाँ उसने अपने सत के बल से फाटक में सांकल लगा दिया है। हाँ अब उसमें जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा वो नहीं खुलेगा। चलो मैं खोलता हूं। उदयराज अब क्यों आए वहां? चले जाओ उदयराज, चले जाओ यहाँ से। अब नहीं भाभी। क्यों आए उदयराज? मुझे आप माफ कर दीजिए। जो कुछ होना था वो तो हो चुका उदयराज। अब यहाँ क्या धरा है? हमारे दिल से पूछिए उदयराज। बिन पिया के सूद ये दुनिया हमारी हो गई। बिन पिया के सूद ये दुनिया हमारी हो गई। बेवा में सासूर पूती माँ बेचारी हो तो बाबरोगढ़ में थे साहिर अब तक जिस पलवार की हाँ पड़ी है और लाश देखो आज। गढ़ पे चढ़ाई ऐतबर बलवान की साथ में ममपत लड़े साथ
में ममपत लड़े परवाहना की कर मुझे देती खबर आता मैं जरूर खून से पृथ्वी के बुझाता इस कृपान की। बैठे जा कल बज पे सिरसा का कराया गुल चराग फिर भी मेरे सामने पाते होकर तो है इसी बात का गम मुझे मरते दम भात मलखे की सूरत निहोरी रही और इसका बदला न जब तक पिथौरा से इसका बदला न जब तक पिथौरा से या वो सुखनी दिखे हैं का बड़े भैया बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? तो मन खाने भ्रात पे दुनिया सुनी सारी मलखान भ्रात बिन यह दुनिया सुनी सारी। अब तो दादाजी इच्छा यही है हमारी मेरे भ्रात बात दो कर ले मन खान यही हमारी हसरत भैया और यही मेरा अरमान। भैया तुम मलखान से बातें करना चाहते हो? हाँ तो ठीक है भैया, मैं योग शक्ति से इस तन को त्याग करके स्वर्गलोक को जाऊंगा और स्वर्गलोक से अपने भैया मलखान को वापस फिर मृतलोक को लाऊंगा। बड़े भैया अगर चाहे आप ऐसा नहीं करेंगे तो कसम भगवान की मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं भैया, मैं जा रहा हूँ, योग शक्ति से जाऊंगा स्वर्गलोक को और मलखान को वापस मृतलोक को लाऊंगा। ठीक है, छोड़ दीजिए, लाश को छोड़ दीजिए। जागर कि दाता तेरे कई ना ओ दाता